नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में डराने लगी गंगा, सीएम नीतीश कुमार हालात देखने पहुंचे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वीसी पे बड़ा एक्शन, राजभवन ने सीज किया पावर। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर कसा बड़ा तंज, चिंता की बात नहीं। बिहार को ठगना बंद करे मोदी, नीतीश, आरजेडी सांसदों का हंगामा। बीजेपी का बड़ा दावा, कर्म का फल भोगने को तैयार नहीं लालू तेजस्वी। शिक्षा मंत्री से शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं को लेकर मिले शिक्षक संघ। पीएनबी लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार, जमीन कारोबारी निकला बैंक लुटेरा। बिहार में भूकंप से हिली धरती, सीमांचल के जिलों में लगे झटके। कटिहार में बड़ा हादसा टला, पटरी से उतरे मालगाड़ी के टैंकर। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, घर से बाहर न निकले। अब खबरें विस्तार से। बिहार की सभी नदियों में फिर एक बार उफान आया है। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। गांधी घाट में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा में पानी बढ़ने से पानी अब खेतों में फैलने लगा है। दियारा से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा जा रहा है। वहीं गंगा के जलस्तर का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी दियारा इलाके में फैलने लगा है, जिसकी वजह से दियारा के लोगों को गंगा पथ के पास शरण दिया गया है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर राजभवन का डंडा चला है। इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने प्रिंसिपल बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की। इसके बाद अब इस मामले में शो कॉज नोटिस भेजा गया है। इतना ही नहीं, राजभवन की तरफ से इन्हें किसी भी नीतिगत मामलों में निर्णय नहीं लेने का आदेश दिया गया है। दरअसल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में यह मामला उठाया गया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर संचालित कई कॉलेज के प्रिंसिपल बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इसके बाद अब वीसी डॉक्टर आर.के. सिंह को यह नोटिस जारी किया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि कुलपति ने सीनियर प्रोफेसर को दरकिनार करते हुए जूनियर को प्रभारी प्राचार्य बना दिया है। आर.के. सिंह ने एसडीएम कॉलेज, पुनपुन रामकृष्णा द्वारिका कॉलेज और बी कॉलेज के सीनियर टीचर के रहते हुए जूनियर को प्रिंसिपल का चार्ज दे दिया। राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पे बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई राजनीतिक दल बनते रहते हैं। बिहार में इतने पंजीकृत राजनीतिक दल हैं जिनकी संख्या भी लोगों के स्मरण में नहीं रहती है। ऐसे में पीके के राजनीति में उतरने से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। उनके दल बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव इसी महीने बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। उन्होंने अपनी यात्रा से पहले कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्या को समझकर उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दों को जानने के लिए राजनेताओं को जनता के बीच जाना होता है, इसलिए राजनेताओं को यात्रा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने यात्रा के उद्देश्य पर बोलते हुए कहा कि जनता की बातों को मजबूती के साथ सरकार के समक्ष हम लोग उठाते हैं। यह तब होगा जब जनता की परेशानियों से आप परिचित होंगे। इसलिए उन्होंने बिहार यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विपक्ष सड़क से सदन तक सरकार से सवाल पूछ रही है और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में फिर राजद सांसद ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया और पोस्टर लेकर केंद्र और बिहार सरकार का विरोध जताया। बजट सत्र के बीच सदन के बाहर राजद के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र से बिहार और विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। राजद सांसदों ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की अनदेखी कर रही है। इसके साथ ही इन लोगों ने कहा कि मोदी, नीतीश बिहार को ठग रहे हैं। यह लोग बिहार को ठगना बंद करें। इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले यह लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें और SC, ST, OBC का हक खाना बंद करें। इससे देश में जातिगत जनगणना कराओ के नारे भी लगाएं। बीजेपी के विधायक और उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी संजीव चौरसिया ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को करनी का फल भुगतने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें जेल जाना होगा। दिग्गा विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक संजीव चौरसिया ने रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार के सदस्यों के नाम से औने पौने भाव में जमीन लिखवाने के केस में ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाने के बाद कहा कि लालू और तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा। संजीव चौरसिया ने कहा कि जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में 13 अगस्त की सुनवाई के बाद लालू तेजस्वी को करनी का फल भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि पहले लालू यादव ने 1000 करोड़ का चारा घोटाला किया, उसमें सजा हुई और जेल गए। चौरसिया ने आरोप लगाया कि 1000 करोड़ से लालू यादव का मन नहीं भरा तो उन्होंने अपने बेटे बेटियों के साथ 600 करोड़ का एक और स्कैम कर दिया। बिहार माध्यमिक शिक्षक
संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह एवं महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के लाखों शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात की। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि मंत्री ने शिक्षकों के ऐच्छिक पदस्थापना सहित दूसरे विषयों पर शिक्षकों तथा छात्रों के हित में उदारता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की लंबित पदोन्नति वर्ष 2020 की नियमावली के आलोक में कार्रवाई की जाएगी और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को पोटीशन पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने ऐप के द्वारा उपस्थिति की कठिनाइयों पर भी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। पटना पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक से लूट मामले में मास्टरमाइंड जमीन कारोबारी घनश्याम गिरी समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी संतोष बकरिया गैंग ने वारदात को अंजाम दिया था, जो फिलहाल फरार है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अचानक भूकंप आया, इससे लोग सहम गए। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जिले के कई जगहों पर सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने से किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र सिक्किम में रहा और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई। हालांकि सुबह के समय जैसे लोग नींद से जगे और झटके महसूस होने से वो सहम गए। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और आसपास के जिलों में कुछ जगहों में सुबह करीब 7 बजे हल्की तीव्रता का भूकंप आया। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश और नेपाल में भी झटके महसूस हुए। कटिहार में आजमनगर कुमेदपुर रेलखंड पर तेल लदी मालगाड़ी का टैंकर पटरी से उतर गया। मालगाड़ी सिलीगुड़ी से कटिहार की ओर जा रही थी। इस दौरान रेलवे के गेट नंबर NC 82 के पास पहुंचते ही बीच के 5 टैंकर पटरी से उतर गए। इन टैंकरों में तेल भरा हुआ है। मालगाड़ी के टैंकर पटरी से उतर गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी तरह के जान माल का नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ। वहीं इस दुर्घटना के बाद कटिहार आजमनगर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित गया। मालगाड़ी के टैंकरों के पटरी से उतर जाने के बाद इस रूट से आने जाने वाली ट्रेनों को दूसरे मार्ग से डाइवर्ट किया गया। ट्रेनों को दूसरे स्टेशन पर रोक कर रखा गया। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग की ओर से 10 अगस्त को राजधानी पटना समेत 24 जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग का रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 24 जिलों में शनिवार को बारिश में गर्जन और ठनका गिरने का आसार है। इसमें से 5 जिले हाई अलर्ट पर हैं, जहां भारी बारिश के साथ नुकसान पहुंचाने वाले वज्रपात की घटना हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का टर्फ लाइन पाकिस्तान के मध्य राजस्थान, मध्य यूपी, पूर्वी बिहार और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता दिख रहा है। इसी का असर बिहार और झारखंड पर हो रहा है। इस कारण बिहार में अगले 2 दिनों तक हल्की और तेज बारिश की संभावना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।